हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट जून 2024 टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पर। अभी ये कोर्स लेने पे आपको मिल जाएगा 30% का ऑफ, और ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 13,999 के ऑफर प्राइस पे। और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, मैंने बहुत से बच्चों को पूछते देखा है, मुझसे पूछते हैं, आपस में बातें करते होते हैं कि आखिर सीएसआईआर नेट के फ़ायदे क्या हैं, क्या इससे उन्हें कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इससे डायरेक्टली कोई जॉब नहीं लगती। सो इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद आपको फिर और प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को और आगे किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर डालना होगा, तभी जाके आपका कोई आउटकम निकल पाएगा। सो क्या इसके कोई बेनिफिट्स हैं या नहीं हैं। सो गाइज, इन सब बच्चों के लिए जो इस डाउट में है कि सीएसआर नेट के क्या क्या यूजेस हैं, क्यों उन्हें सीएसआर नेट करना चाहिए, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसके क्या फ़ायदे हैं आपको ये समझने के लिए। सो जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सो उससे पहले उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, सबसे पहला और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जिसके बारे में हम सभी को पता है। अगर आपने सीएसआर नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया है तो आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी आपके पीएचडी ड्यूरेशन में। सो जिसके अंदर पहले 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है और जेआरएफ के रूप में आपको 37,000 रुपये हर महीने के मिलेंगे फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद में आपका जो जेआरएफ है वो एसआरएफ के अंदर प्रमोट कर दिया जाता है, और एसआरएफ के टाइम पे आपको 3 साल तक 42,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं। सो गाइज, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब आप अपना पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप अपना करियर साथ में प्लान कर सकते हैं कि आपको आगे अच्छे से क्या करना है, और साथ में आप इकोनॉमिकली अपने आप को सिक्योर रखते हैं कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। सो ये एक जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो घर वालों के ऊपर अपना लोड नहीं डालना चाहते। सो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको अच्छा खासा 5 साल का टाइम मिल जाता है अपना करियर सेट करने के लिए। सो गाइज, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको कंटिजेंसी दी जाती है और एचआरए अलाउंसेस भी मिलते हैं मंथली, जो अराउंड 18%, जो भी आपको फेलोशिप मिल रही है उसके ऊपर अराउंड 18% एडिशनल एचआरए भी आपको दिया जाता है। सो गाइज, इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट है, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दोनों के अंदर। अभी जो है पीएचडी वाला जो बेसिक एलिजिबिलिटी था वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ आपने एमएससी अगर किया है और एमएससी के बाद में अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। तो जो बच्चे इसका सपना देखते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। ये क्लियर करते ही जहाँ भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जब आप रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे रिसर्च चल रही है और उनको डिमांड होती है रिसर्च एसोसिएट्स की। ये रिसर्च एसोसिएट्स उनके लैब में जो भी बेसिक रिसर्च वर्क होता है वो कंडक्ट करने में जो साइंटिस्ट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। सो गाइज, इसके लिए अगर आप अपना एप्लीकेशन देते हैं जहाँ भी रिसर्च एसोसिएट का वैकेंसी निकलता है, सो आपको प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है बिकॉज जब आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है वो एमएससी या बीएससी वाले बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसका रीज़न क्या है, बीएससी एमएससी के टाइम पे आप थ्योरेटिकल नॉलेज इकट्ठी करते हैं, आपकी थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो आपके पास नहीं आ पाता। जब आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते तो आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलता है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बिकॉज जब इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे आपसे क्वेश्चन आंसरिंग होती है, आपका नॉलेज अपने आप बोलता है, ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग ही लुक देता है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव लेके जाएंगी आपके इंटरव्यूज़ को, या आपकी जो भी एग्ज़ाम, अगर आप कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी देते हैं वहाँ पर भी।
इसके अलावा गाइस बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि एजुकेशन फील्ड में फार्मा, रिसर्च या फिर ट्रेनिंग में काम कर रही हैं। इन सभी जगहों पे उन्हें अच्छे नॉलेज वाले और कॉन्फिडेंस वाले लोग चाहिए होते हैं। सो जो आपका नॉलेज है वो नेट के प्रिपरेशन के साथ डेफिनेटली बहुत अच्छे से निखर जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ आपको करनी होगी वो होगी अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आपको ज़रूर काम करना होगा। उसको अगर आप निखार लेंगे, अगर आप ट्रेनिंग सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे मैं ट्रेनिंग करवाती थी पहले, फार्मा सेक्टर में थी, सो वहाँ पर डेफिनेटली वो लोग उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनका नॉलेज अच्छा है और उसके साथ में उनके अंदर बहुत जम के कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है। सो गाइज आपको खुद के ऊपर थोड़ा वर्क करना है। अगर आप एक सक्सेसफुल करियर चाहते हैं तो ये नॉलेज के साथ में अपना कॉन्फिडेंस भी आपको इम्प्रूव करना होगा। इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना होगा। इसके अलावा जो भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप एक सैलरी हाइक के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ कंसिडर की जाती है। और गाइज इन सब चीज़ों के साथ में अगर आपने अभी अभी एमएससी क्वालिफाई किया है, एमएससी करने के बाद में आपने अगर नेट की प्रिपरेशन करी है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे और एग्ज़ाम्स की आपकी प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाती है। जैसे कि अगर सपोज़ आपका नेट क्वालिफाई नहीं भी हो रहा है, आपने नेट की अच्छी प्रिपरेशन की है, तो और भी इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं जो कि रिसर्च एसोसिएट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो कौन कौन से हैं? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट्स होते हैं जिसके थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा गेट का जो एग्ज़ाम है या फिर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलग अलग अपने पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। इन सभी का जो सिलेबस है वो सीएसआईआर नेट जैसा ही है, बिल्कुल यही वाला ऑलमोस्ट सिलेबस सभी के अंदर आता है। सो अगर आपकी ये प्रिपरेशन हो जाती है, सीएसआईआर नेट की अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, सो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। सो गाइज इससे हमें ये समझ में आता है कि सीएसआईआर नेट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। और सबसे जो एक बड़ी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी वर्क कर रही है अभी प्राइमरी स्कूलिंग एजुकेशन जो है उसके ऊपर, और बहुत से जो बच्चे हैं जो लोअर क्लास भी बच्चे हैं अब वो एजुकेशन में आने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। सो आने वाला जो टाइम है उसके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक अच्छी डिमांड होने वाली है हायर एजुकेशन के अंदर, जो एजुकेटर्स हैं उनकी। सो ये जो चीज़ है हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्कोप क्रिएट करती है, एक अच्छा फील्ड ये बनने वाला है हायर एजुकेशन में। सो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अच्छे खासे जो है रिक्रूटमेंट्स होंगे फ्यूचर में। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अगर आपकी होती है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आपका नॉलेज इंप्रूव होता है, आप अलग अलग जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है आपको। सो गाइज ये सभी बेनिफिट्स हैं जो सीएसआईआर नेट से आपको मिलेंगे। सो अगर आप लोग एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और आप इन सभी जॉब्स में अगर इंटरेस्टेड हैं जिनका अभी हमने डिस्कशन किया है, तो आपको ज़रूर सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके गाइज, सो अगर आपके पास कोई मेंटोर है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं तो आप अपने आप भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत लगे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सीएसआईआर नेट जून 2024 को टारगेट करने के लिए। और अगर आप अभी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा विच इज़ 13,999, और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया है कि सीएसआईआर नेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आपको डेफिनेटली कुछ थोड़े बहुत और जो एफर्ट्स हैं अपने ऊपर करने होंगे, आपको और भी एफर्ट्स डालने होंगे अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन ये आपके सफ़र को बहुत आसान बना सकता है ये एग्ज़ाम। सो आपको ज़रूर इसके लिए सोचना चाहिए।